नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करते हैं क्या अमेरिका का तबाह होना कैसे आलमी दुनिया पर असरअंदाज होगा, डॉलर कितना गिर सकता है। नाज़रीन, अमेरिकी हुकूमत इस वक्त तारीख का सबसे अहम और ख़तरनाक खेल खेल रही है। अगर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स अमेरिका को मज़ीद कर्ज लेने की इजाज़त नहीं देते या सादा अल्फाज में कर्ज हासिल करने की भलाई हद में मज़ीद इजाफा नहीं करते तो 31.4 खरब डॉलर्स की मकरूज़ दुनिया की सबसे बड़ी मईशत दिवालिया हो जाएगी। अमेरिका को दिवालियापन से बचने के लिए 1 जून तक कर्ज की हद बढ़ाने से मुतल्लिक हतमी मुआहदे पर पहुंचना है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अमेरिकी चांसलर जर्मी हट के बकौल इसके असरात बहुत तबाहकुन हो सकते हैं। मगर अमेरिका को दरपेश इस सूरत हाल का अमेरिकी और आलमी मईशत और हमारे मुल्क पाकिस्तान पर क्या पड़ सकता है, ये आज की वीडियो में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम मईशत पर बात करें तो सबसे पहले तो ये जहन में रखें आप कि अमेरिका कर्ज की वजह से दिवालिया नहीं होगा। अगर अमेरिका अपने कर्ज हासिल करने की हद को नहीं बढ़ाता तो वह मज़ीद कर्ज नहीं हासिल कर सकेगा और इसके बाद इसे हुकूमत के खर्चे पर अपनी आवाम को दी जाने वाली तमाम तर सहूलियात, मराआत और दूसरी ज़रूरी अदायगियों के लिए पैसों की कमी का सामना होगा। ऐसे में अमेरिका लोगों को वेलफेयर के तहत रकम की अदायगी बंद कर देगा और लोगों की माली मदद रोक दी जाएगी जो उनकी खर्च करने की सलाहियत और अपने बिलों की अदायगी को मुतासिर करेगी। लिहाजा इससे मुल्की मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। नाज़रीन, वाइट हाउस की इक्तसादी अमूर के मशीरों की कौंसिल ने तहमीना लगाया कि अगर तवील अरसे तक हुकूमत कर्ज हासिल करने की हद बढ़ाने के किसी भी मुआहदे पर नहीं पहुंचती तो इससे अमेरिकी मईशत अपने मौजूदा हजम से 6.1% तक गिर जाएगी। दिवालियापन शायद अमेरिकी कसाद बाजारी का सिर्फ नुक्ता आगाज हो जिसके अमेरिका के अहम तजारती शराकतदार यानी बरतानिया समेत दुनिया भर पर बड़े गहरे असरात होंगे। नाज़रीन, अमेरिका आलमी सतह पर सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। इस सूरत में ये दुनिया भर से कम चीज़ें खरीदेगा। अमेरिका में कसाद बाजारी बरतानिया में भी मईशत को सुस्त कर देगी, लेकिन बड़े इकोनॉमिस्ट साइमन फ्रिंच को इसका 100% यकीन है। शरह सूद में इजाफा हो सकता है। देखें जी, अमेरिका का दिवालिया होना ना सिर्फ तजारत को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि बरतानिया में रेंट की शरह सूद में भी मज़ीद इजाफा कर देगा, मॉर्टगेज की शरह सूद में भी इजाफा कर देगा और इससे बरतानिया में बेरोज़गारी में भी इजाफा हो सकता है। और साइमन फ्रिंच के मुताबिक ये काफ़ी तबाहकुन होगा। लेकिन अमेरिका में मुआशी मसाइल बरतानिया में घर के लिए जाने वाले कर्ज़ों को मज़ीद क्यों महंगा करेंगे, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, जो कोई हुकूमत मज़ीद कर्ज लेना चाहती है तो वो मार्केट में एक बॉन्ड या IOU जारी करती है। अमेरिका में इस किस्म के हुकूमती बॉन्ड्स को ट्रेजरी बॉन्ड्स कहा जाता है जबकि बरतानिया में इसे गिलिट कहते हैं। अगर कोई सरमायादार हुकूमत से गिलिट या ट्रेजरी बॉन्ड खरीदता है तो वह हुकूमत से इस पर सूद वसूल करता है। अगर अमेरिकी हुकूमत अपना कर्ज वापस ना कर सके या हत्ता कि इस पर सूद की रकम भी अदायगी ना कर सके तो सरमायाकार इसको देखते हुए कहेंगे कि अगर अमेरिका दिवालिया हो सकता है तो बरतानिया भी हो सकता है। ऐसे में सरमायाकार बरतानिया के कर्ज के लिए जारी करदा गिलिट को खरीदते वक्त ज़्यादा शरह सूद का मुतालबा करेंगे। कर्ज पर शरह सूद में इजाफा, चाहे ये रहन का कर्ज हो चाहे ये दूसरा कर्ज हो, वो सरमायादार इसमें हालात की नज़ाकत को देखते हुए और मुआशी सूरत हाल और मुमकिना दिवालिया होने के ख़तरात को मद्देनज़र रखते हुए अपना हिस्से ज़रूर लेंगे। लिहाजा तमाम तर कर्ज की सहूलियत रातों रात बहुत महंगी हो जाएंगी। उसके बाद पूरी दुनिया की महंगाई में इजाफा होगा। आलमी सतह पर डॉलर ज़र मुबादला के ज़खायर के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी इसका मतलब है कि खुर्दनी तेल, पेट्रोल, अनाज खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर अमेरिकी हुकूमत दिवालिया होती है तो डॉलर की कदर में तेज़ी से कमी आएगी। ये खबर अमेरिका से बाहर की दुनिया के लिए तो अच्छी मालूम होती है, लेकिन सरमायादारों को इन अशिया की कीमतों का मकामी सतह पर तयन करने में मुश्किल होगी। अमेरिका के दिवालिया होने से सरमायादारों में अफरा तफरी फैल जाएगी और वो सोचेंगे कि क्या अब अगली बारी जापान की है या बरतानिया की या जर्मनी की। इनके अलावा अब और कौन सा मुल्क दिवालिया हो सकता है। यकीनन हमें हर चीज़ की कीमत का तयन दोबारा से करना पड़ेगा और मुआशी ज़ुबान में इसे रिस्क प्रीमियम कहा जाता है।
आप रिस्क प्रीमियम को मौजूदा कीमत में शामिल करते हैं और इसी वजह से ब्रेड और दूसरी अशिया मज़ीद महंगी होती जाएंगी। अगर खुराक और तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ तो ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर करेगा। दुनिया भर की 60% स्टॉक मार्केटों में अमरीकी कंपनियों के शेयर्स शामिल हैं। इसका मतलब है कि इसके कवी इम्कानात हैं कि इस ममालिक के अफराद की पेंशनों में अमरीकी हिस्सा हो और शायद उन्हें इस बात का इल्म भी ना हो। अमेरिका के दिवालिया होने पर आलमी सतह पर स्टॉक मार्केट बुरी तरह मुतासिर होगी, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। सन 2011 में भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स मुल्क के मुमकिना दिवालिया होने से चंद घंटों कबल तक कर्ज की हद मुकर्रर करने पर डेडलॉक का शिकार थे। इस वक्त भी अमेरिकी स्टॉक मार्केट गिर गई थी, लेकिन ये सूरत हाल कलील मुद्दती थी और कंपनियों के शेयर्स जल्द ही मजीद गिरावट से बच गए थे। नाज़रीन, मुआशी माहरीन हैं, उनका ख्याल है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। अगरचे अब पेंशन हासिल करने वाले लोग मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप इसे अखराजात के लिए आखिर में इस्तेमाल करने के लिए निकालते हैं तो भी आपके पास इस खसारे को पूरा करने का वक्त है। नाज़रीन, इस तरह की ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोज़ के लिए पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।